बहुत सालों पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक भेड़िया रहता था जिसका नाम था बदीराम। वह ना पूरी तरह बुरा था ना पूरी तरह अच्छा। कभी मदद करता तो कभी चालाकियां करता। एक सुबह सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ों के पत्तों से होकर जमीन पर गिर रही थी। हवा में ठंडक थी और पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। बदीराम ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, आह, कितनी प्यारी सुबह है, लेकिन सुबह सुबह भूख लग रही है। कुछ तो खाना पड़ेगा। बदीराम जंगल में घूम रहा था। तभी उसे दूर से मदद की एक तेज आवाज सुनाई दी। कोई उसे मदद के लिए पुकार रहा था। बचाओ, बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। आवाज सुनकर बदीराम चौंक गया और चौंक कर बोला, ये तो किसी बड़े जानवर की आवाज है, लेकिन कौन है जो मुसीबत में फंस गया है? आवाज की तरफ दौड़ते दौड़ते बदीराम एक बड़े बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। वहां उसने देखा और वो सब देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा एक विशाल और ताकतवर शेर, जिसे पूरे जंगल में सबसे ताकतवर माना जाता था, एक शिकारी के जाल में पूरी तरह फंसा हुआ है। बदीराम ने मन ही मन में सोचा, ये तो जंगल का राजा है। अगर ये आजाद हो गया तो मेरा शिकार भी बन सकता है। लेकिन अगर मैंने मदद की तो शायद दोस्ती हो जाए। फिर धीरे धीरे बदीराम शेर के पास गया। भेड़िए को देखकर शेर गुस्से में बोला, अरे भेड़िए, यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहा है? मुझे इस जाल से निकाल। बदीराम ने शेर से कहा, इतना गुस्सा क्यों? तुम तो जंगल के राजा हो, खुद ही निकल जाओ। ये जाल बहुत मजबूत है। मैं जितना हिलाता हूँ ये उतना कस जाता है। अगर तूने मदद की तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगा। शेर की बातें सुनकर बदीराम सोचने लगा। बदीराम को डर भी लग रहा था और उसे लालच भी आ गया था। वे सोच रहा था शायद शेर से उसकी दोस्ती हो जाए। ठीक है, मैं मदद कर सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे एक वादा करना होगा। कौन सा वादा? कि तुम मुझे कभी शिकार नहीं बनाओगे और जरूरत पड़ने पर मेरी मदद करोगे। बदीराम की बातें सुनकर शेर ने कहा, ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी शिकार नहीं बनाऊंगा। उसके बाद बदीराम ने जाल काटने की कोशिश की। बदीराम अपने तेज दांतों से जाल की मोटी रस्सियों को काटने लगा। उफ, ये तो बहुत मजबूत है। इनको काटते काटते तो मेरी सांस फूल रही है। कुछ देर मेहनत करने के बाद एक बड़ी रस्सी टूट गई, फिर दूसरी और फिर तीसरी। ये देखकर शेर बहुत खुश हुआ। थोड़ा और जोर लगाओ बदीराम, मैं लगभग आजाद होने वाला हूँ। तभी झाड़ियों में से आवाज आई। आवाज सुनकर बदीराम घबराकर बोला, ये आवाज तो इंसान के कदमों जैसी है। शेर ने घबराकर कहा,
ये जरूर शिकारी होगा, जल्दी करो वरना हम दोनों फंस जाएंगे। बदीराम ने आखिरी रस्सी भी काट दी और शेर आजाद हो गया। दोनों वहां से तेजी से भागे और जंगल के अंदर चले गए। शिकारी भी उनके पीछे पीछे जाता हुआ चला गया। शिकारी ने दूर से चिल्लाया, अरे मेरा शेर भाग गया। बदीराम ने हाँफते हुए कहा। उफ, बच गए। शेर ने गंभीर होकर कहा, तुमने मेरी जान बचाई बदीराम, मैं अपना वादा कभी नहीं भूलूंगा। उस दिन के बाद बदीराम और शेर अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन शेर ने बदीराम को अपने इलाके में शिकार करने दिया। दूसरे दिन बदीराम ने शेर को नदी का सबसे अच्छा पानी पीने की जगह दिखाई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। कुछ महीने बाद बदीराम एक शिकारी के जाल में फंस गया। बदीराम ने घबराकर कहा, अरे अब तो मैं गया, मैं तो इस जाल में फंस गया हूँ। लेकिन तभी दूर से शेर गरजता हुआ आया। डर मत दोस्त, मैं हूं ना, मैं तुम्हें बचा लूंगा। शेर ने अपने तेज पंजों से जाल फाड़ दिया और बदीराम आजाद हो गया। देखा बदीराम, दोस्ती का मतलब सिर्फ लेना नहीं, देना भी होता है। बदीराम ने मुस्कुराकर कहा, सही कहा राजा साहब, अब मैं भी कभी चालाकी नहीं करूंगा। इस तरह बदीराम और शेर की दोस्ती हमेशा के लिए मजबूत हो गई। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, दोस्ती में सिर्फ फायदा नहीं, मदद भी करनी चाहिए। अच्छा काम कभी बेकार नहीं जाता।